जनपद फिरोजाबाद नगर शिकावत के बीडीएम म्युनिसिपल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग और पति डॉक्टर ओमकार राजकीय स्नातक महाविद्यालय जलेसर एटा की अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में 14 जून 15 जून को प्रतिभाग करेंगे। संगोष्ठी का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इसका विषय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में राम एवं भारतीय संस्कृत है। 16 जून को बाली में स्थित परम धाम आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में डॉक्टर नीलम अपना काव्यम प्रस्तुति देंगी। इस अवसर पर डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर नीलम जी ने गीत गंगा किताब फर्स्ट का विमोचन किया। आप देख रहे हैं सब सुप्रदेश, ये संदेश में सदरुल इस्लाम। मेहमान ये बताइएगा, जो आप इंडोनेशिया जा रहे हैं इस टूर पर, इस टूर से पहले आप भी जा चुके हैं दूसरी जगह पर, उससे पहले आपने यहाँ पर जो ज्वाइन किया बीडीएम डिग्री कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर के रूप में, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस कॉलेज से? सर, इस कॉलेज में आकर के मेरे को इतना अच्छा माहौल मिला है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ की प्राचार्य जो थी डॉक्टर नीता सक्सेना थी मैडम जो थी, उनके कई विदेश यात्राएं उन्होंने की हैं। जब मैं आई थी तो एक पत्रिका मेधाविनी ने उन्होंने दिया था यूरोप भ्रमण की एक झलक, तो उसको देख करके जो आर्टिकल उन्होंने दिया था तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरे को भी लगा कि मैडम के पदचिन्हों पर चल करके मैं भी विदेश में जाऊं और अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको प्रसारित करूं। और वर्तमान समय में हमारी जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर गीता यादवेंदु मैम बड़ी ही विदुषी महिला हैं, क्योंकि उनकी कई सारी किताबें निकल चुकी हैं और एक कवयित्री के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। तो उसके साथ ही हमारी और भी वरिष्ठ जो शिक्षिकाएँ हैं तो प्राचार्य हमारी रही हैं प्रोफेसर शशि प्रभा तोमर मैम, सीमा रानी जैन मैडम, दर्शना जी हैं, सीमा रानी हैं, बाकी जितनी भी मेरी साथी बहनें हैं, सबसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पर आकर के मेरे को बड़ा ही अच्छा माहौल मिला है कि मैं आगे बढ़ूँ और इस दिशा में कुछ काम करूँ। सर, आप कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? मैं, क्योंकि हम लोग पहले भी दोनों लोग संबंधित जो है दुबई में गए थे, जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। इस बार पुनः इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जो पूर्वी तरफ है इसके इंडोनेशिया के, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आई गुस्ती सुग्रीव हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी देनपसार में है। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में राम एवं भारतीय संस्कृति, जिसमें हम दोनों ही अपने अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। जिसमें मेरे शोध पत्र का विषय है इंडोनेशियाई संस्कृति में बौद्ध धर्म की अवधारणा। क्योंकि जब भी कोई धर्म किसी दूसरे देश में जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति को, अपने आचार विचारों को ज़रूर लेकर के जाता है। और भारत देश से जब बौद्ध धर्म वहाँ गया है तो उससे बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आयात के रूप में, चाहे वो निर्यात के रूप में, चाहे वो मिशनरी के रूप में, जिस भी तरह से गया है धर्म, तो वहाँ पर अपनी संस्कृति को छोड़ा है और पल्लवित और पुष्पित किया है। तो कहीं ना कहीं वो तथ्य मैंने अपने शोध पत्र में खोजने की कोशिश की है और आवश्यकता है कि अगर इनको आज भी पुनः उसी रूप में लाया जाए तो एक बार पुनः इन दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे होंगे और जो दूसरे देशों के लिए और हमारे देश के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और एक मार्गदर्शन हमें देंगे। जिसमें 14-15 जून को ये सेमिनार आयोजित है इसी विश्वविद्यालय में। उसके पश्चात 16 तारीख को एक परमधाम आश्रम है वहीं पर, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजन हो रहा है, जिसमें हम दोनों ही अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे और साथ ही हम दोनों की, डॉक्टर नीलम की और मेरी पुस्तकें हैं, उनका विमोचन होगा। इसमें एक पुस्तक है गीत गंगा, जिसमें हमने नए अपने गीत लिखे हैं नई नई पैरोडी पर, जो 10 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कहीं विश्व शांति से संबंधित गीत हैं, तो कहीं सामाजिक कुरीतियों से संबंधित गीत हैं, तो कहीं सरस्वती वंदना या ईश्वरीय भक्ति के गीत हैं, तो कहीं पौराणिक कथाओं से संबंधित गीत हैं। इसी तरह से एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है जीवन सरिता, जिसका भी विमोचन वहाँ पर होना है, जिसमें जीवन से संबंधित तरह तरह की कविताओं को हमने उसमें रखा है। तो कुल मिलाकर आशा यही है कि कहीं ना कहीं इस भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचा जाए, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और हमारी वो जो विश्व की धरोहर है भारतीय संस्कृति, इसका न केवल भारत
विश्व के देशों में भी इसका प्रचार हो, प्रसार हो, यही हम दोनों का मूल उद्देश्य है। मैडम, इस चैनल के माध्यम से संस्कृति के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, भारतीय संस्कृति? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से कितने माहौल जैसा हो गया है कि जैसे माता पिता भाई बहन गुरु शिष्य संबंध हमें तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में किस तरीके से युद्ध है, न केवल मानव मात्र बल्कि अपितु देश भी आपस में किस तरीके से एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए हैं। तो अगर हम भारतीय संस्कृति में जो तत्व निहित हैं, चाहे वो अहिंसा है, प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, सहिष्णुता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, पंचविहार जैसी जो अवधारणा है, चाहे वो हम त्यागपूर्वक उपभोग की प्रवृत्ति है, इन सिद्धांतों का अगर हम अनुकरण करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सिद्धांतों के अनुकरण से विश्व में व्याप्त जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, युद्ध है, पलायन है, वित्तीय अस्थिरता है, असमानता है, पर्यावरणीय संकट जो है, तो इनसे हम निजात पा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में वो ताकत है, क्योंकि कहा गया है कि हमारा जो देश भारत है उसकी दो प्रतिष्ठा कही गई है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा। तो इन दोनों ही प्रतिष्ठाओं के बिना भारत जो है वो मरणासन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो ये है वैल्यू ऑफ भारतीय संस्कृति, और इन तत्वों का हम अनुकरण करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हम निराकरण कर सकते हैं। और अंत में मैं दो पंक्ति के माध्यम से अपना संदेश देना चाहूँगी। चूँकि हम दोनों ही शिक्षक हैं, ये हमारा परम दायित्व बनता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें और विकास की तरफ अग्रसर हों। तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे, शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिश विश्व विकास लिखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिश विश्व विकास लिखेंगे, शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने मेरे इस चैनल को इंटरव्यू दिया, और मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि आपका टूर अच्छा हो, भविष्य में देश के लिए ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद।